नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है युवा बोध अकेडमी में। और आज का जो टॉपिक है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कॉमर्स में जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, चाहे वो एलटीग्रेड हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या कॉमर्स का कोई भी एग्ज़ाम हो। 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगर 2018 एलटीग्रेड की वैकेंसी की बात करें, जो कॉमर्स में इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऑलरेडी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। टीजीटी पीजीटी में भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं और एलटीग्रेड में भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पढ़ना। तो आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है स्रोत प्रमाण, हिंदी में इसको बोलते हैं स्रोत प्रमाण, इंग्लिश इसमें बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, स्रोत प्रमाण क्या होते हैं। स्रोत प्रमाण ऐसे प्रमाण होते हैं जो किसी भी वस्तु का हम मान लीजिए ट्रांजैक्शन करते हैं या लेन देन करते हैं, उसके बदले में जो हम एक प्रमाण के रूप में या सबूत के रूप में जो भी वाउचर हमको मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के रूप में जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं से या कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज़ लेते हैं, मान लीजिए कहीं से हमने कपड़ा परचेज़ किया, कपड़ा वाले से हमने वाउचर मांगा, तो उसने अपने दुकान की जो जीएसटी काट करके हमको दिया, उसको 2 प्रति में काट के देगा। 1 प्रति वो तो स्वयं के लिए रख लेगा और 1 प्रति हमको दे देगा। तो 2 प्रतियाँ जो उसमें काटता है, तो वो दोनों प्रतियाँ क्या होती हैं कि वाउचर के रूप में कार्य करेगी। भविष्य में अगर हमको लौटाना है या कोई प्रकार का उसके व्यापार के बारे में बताना है, तो वो हमारे लिए एक प्रमाण रहेगा और उसके लिए भी 1 प्रति प्रमाण के रूप में काम करेंगे। तो ये सारे चीज़ें क्या होते हैं, सोर्स प्रमाण के रूप में होते हैं। जैसे उधार क्रय करते हैं तो उधार क्रय के लिए बीजक होता है, कैश के लिए कैश मेमो बनाते हैं, और ऐसे करके विभिन्न प्रकार की सोर्स डॉक्यूमेंट्स होती हैं। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो स्रोत प्रमाण क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे प्रलेख जो किसी सौदे को और लेन देन की प्रामाणिकता क्या करते हैं, लेन देन की प्रामाणिकता को प्रदान करते हैं। लेन देन के सबूत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, लेन देन के एक प्रकार से हमारे लिए सबूत कहलाते हैं। उन्हें हम स्रोत प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उनको हम स्रोत प्रमाण कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट कितने स्रोत प्रमाण हैं, जैसे कि नगद पत्रक हो गया, नगद पत्रक को इंग्लिश में बोलते हैं कैश मेमो बोलते हैं। फिर उसके बाद बीजक होता है, उधार क्रय से संबंधित अगर हम लेन देन करते हैं तो उसको हम उधार क्रय से संबंधित अगर लेन देन करते हैं तो उसके लिए हमें इनवाइस, इंग्लिश में इनवाइस बोलते हैं, हिंदी में इसको बीजक बोला जाता है। बीजक हमको जारी कर दिया जाता है, काट के दे दिया जाता है। फिर इसके बाद रसीद आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 पे रसीद है। रसीद ग्राहक से नगद प्राप्ति अगर हम किसी प्रकार का करते हैं तो नगद प्राप्ति के रूप में हमको रिसिप्ट मिल जाता है। रिसिप्ट का मतलब जैसे कि हम कहीं से कोई भी मोबाइल खरीदे तो उसके बदले में वहाँ के दुकानदार जीएसटी काट कर अपने यहाँ की एक रिसिप्ट नगद फॉर्म में हमको पकड़ा देता है, तो रिसिप्ट हो गई। फिर इसके बाद जमा पर्ची हो गई। जैसे दोस्तों क्या होता है कि बैंकों में हम यदि पैसा जमा करने जाते हैं तो उसमें हमें बैंक में जैसे हम पैसा जमा करने जाते हैं तो बैंक एक स्लिप अपने पास रख लेता है, एक स्लिप पर्ची काट करके उसको हमको दे देता है। भविष्य में अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उससे जो है दोनों लोग आपस में समझौता कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि कब पैसा जमा किया, कितना जमा किया। वो पर्ची के माध्यम से अगर एंट्री नहीं हुई, अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं हुए, तो बुक ऑफ अकाउंटिंग में अगर यदि रिकॉर्ड होने से रह गया है तो उस पर्ची के माध्यम से हम बुक ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है जैसे जमा पर्ची हो गया। फिर इसके बाद चेक हो गया, बैंक से पे। यदि बैंक से चेक हम किसी को देते हैं ट्रांजैक्शन करके, अपना चेक मैं खुद काट के किसी थर्ड पार्टी को देता हूँ, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने बैंक में जा करके उस चेक को लगा करके और उसके बदले में एक उसको फॉर्म भरता है, उसको बैंक उसका एक रिसिप्ट देता है और वहाँ से जा करके अपना ट्रांजैक्शन कर लेता है। बैंक का बुक ऑफ रिकॉर्ड में बैंक अपने यहाँ ट्रांजैक्शन कर लेता है। तो ये सारी प्रक्रिया किससे, बैंक के माध्यम से होती है, उसके लिए एक पर्ची देता है। तो ये हमारा जैसे चेक हो गया। फिर इसके बाद आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट
किसी भी पक्षकार जैसे कि किसी भी पक्षकार व्यक्ति या पार्टी को जो है डेबिट नोट इशू किया जाता है। डेबिट नोट इशू करने का मेन मकसद होता है जैसे कि किसी भी पक्षकार या व्यक्ति को डेबिट नोट जारी किया जाता है पत्रक जैसे कि मान लीजिए क्रय वापसी, कहीं से हमने माल खरीदा, माल में किसी प्रकार का त्रुटि हो या माल क्रय के अनुसार न होने के कारण उसको हमको वापस करना है, जो माल में सही तरीके का माल ना होने के कारण उसको हमको वापस करना, तो क्रय वापसी संबंधित हम क्या जारी करते हैं, डेबिट नोट जारी करते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट विक्रेता के लिए क्रेडिट नोट विक्रय वापसी के लिए जारी किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहीं से माल खरीद लिया, माल खरीदने के बाद कुछ समय बाद उसमें डैमेज है, माल देखा गया उसमें डैमेज निकला, या जिस नमूना के अनुसार माल हमने परचेज किया था उस नमूने के अनुसार माल ना होने के कारण हम क्या कर देते हैं, विक्रय वापसी कर देते हैं। तो विक्रय वापसी क्या होती है, क्रेडिट नोट होती है। विक्रय वापसी पर हम क्रेडिट नोट जारी करते हैं। फिर इसके बाद आता है बाउचर। बाउचर जैसे दोस्तों बाउचर का मैंने बताया कि जैसे इसमें नगद पत्रक के रूप में हो सकता है, विभिन्न प्रकार के बाउचर हो सकते हैं। तो एक एक करके हम अब इनके थोड़ा डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि नगद प्रमाणक होते हैं। क्या दोस्तों, नगद प्रमाणक। नगद प्रमाणक जैसे कि माल हमने बेचा, किसी को यदि हम माल बेचते हैं तो उसके बदले में जो है विक्रेता द्वारा नगद माल बेचने पर ही उसको क्या किया जारी कर दिया जाता है, नगद प्रमाणक कैश मेमो इशू कर दिया जाता है। कैश मेमो इशू करके उसको दे दिया जाता है। ये कितने प्रति में जारी की जाती है दोस्तों, 2 प्रति में जारी की जाती है। कितने प्रति में जारी की जाती है, 2 प्रति में जारी की है। एक तो स्वयं विक्रेता क्रेता को देता है और एक विक्रेता स्वयं अपने पास रख लेता है। मान लीजिए हम किसी शॉप या दुकान में जाते हैं, वहाँ से कोई सामान, मान लीजिए मोबाइल या लैपटॉप आज जैसे वस्तुएं कोई भी हम खरीदते हैं, जब वहाँ से हम खरीदेंगे तो विक्रेता उसमें हमको नगद पत्रक से एक कैश मेमो जारी करेगा। उसमें अपने दुकान का सारा डिटेल रहेगा, दुकान का नंबर रहेगा, जीएसटी नंबर रहेगा, दुकान का नाम पूरा रहेगा, जीएसटी नंबर रहेगा, उसकी साइन मोहर रहेगी, पूरा डिटेल रहेगा। उसमें फिर वो क्या करता है, एक पर्ची हमको काट के दे देता है, एक नीचे जो प्रतिलिपि रहती है वो स्वयं के लिए रख लेता है। किसी स्वयं के लिए कभी भी कोई भी अगर दिक्कत है तो स्वयं पर्ची से उस दुकान को ट्रांजैक्शन से मैच करके अपना बुक ऑफ अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करता है। तो नगद प्रमाणक क्या होता है, नगद प्रमाणक माल बेचे, नगद माल बेचा जाता है तो उसमें विक्रेता द्वारा माल नगद बेचने पर जारी किया जाता है। तो इसमें कितने प्रति में दोस्तों जारी किया जाता है, 2 प्रति में जारी किया जाता है। एक क्रेता के लिए जारी किया जाता है, एक विक्रेता स्वयं के लिए अपने पास रख लेता है। तो सदैव ये कितने प्रति में, 2 प्रतियों में जारी की जाती है दोस्तों। एक क्रेता के लिए क्या होती है, नगद का प्रमाण होता है। क्या होता है, क्रेता के लिए नगद का प्रमाण होता है। एक विक्रेता के लिए क्या है, विक्रेता का प्रमाण स्वयं के लिए एक प्रमाण के रूप में वो सेकेंड कॉपी रख लेता है। तो फिर इसके बाद दूसरा आता है दोस्तों बीजक। क्या दोस्तों, बीजक को इंग्लिश में इनवॉइस बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बीजक को इनवॉइस देते हैं। विक्रेता द्वारा क्या किया जाता है, उधार बेचा जाता है। बहुत सारे आजकल व्यापारी जो है उधार ट्रांजैक्शन लेन देन करते हैं। तो जब उधार लेन देन करते हैं तो उनको क्या जारी किया जाता है, बाद में बीजक इशू किया जाता है, इनवॉइस जारी किया जाता है। तो इनवॉइस के माध्यम से पैसा वसूलने का कार्य करते हैं। विक्रेता द्वारा उधार माल बेचने पर 2 प्रति में, कितने प्रति में दोस्तों, 2 प्रति में जो है 2 प्रति में बीजक इशू की जाती है, जारी किया जाता है। तो क्रेता को दी जाएगी, एक क्रेता को दी जाएगी, एक विक्रेता स्वयं अपने पास रख लेता है। जो विक्रेता को दी जाती है, जो क्रेता को दी जाती है वो उधार क्रय का उसका प्रमाण होता है। क्या होता है, उधार क्रय का प्रमाण होता है। क्रेता के लिए उधार क्रय का एक प्रमाण होता है और विक्रेता के लिए उधार विक्रय का प्रमाण होता है। क्या होता है दोस्तों, उधार विक्रय का प्रमाण होता है। तो स्वयं विक्रेता अपने पास एक प्रतिलिपि रखता है, तो वो उधार जो बेचा है उसके संबंध में उसके लिए स्वयं के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करेगा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों रिसिप्ट। ग्राहकों से अगर नगद प्राप्त करने पर जो जारी की जाती, जैसे हमने कुछ सामान वस्तुएं बेचे, उसके बदले में हमको जो कैश मिले, कैश के बदले में उसको हम रिसिप्ट देते हैं। दुकान का अपना पर्ची या साबूत के रूप में, प्रमाण के रूप में जो भी देते हैं डॉक्यूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट के रूप में बोला जाता है। तो जारी की जाती है। तो भुगतान जो भी प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, जैसे जिस भी दुकानदार को हम जहाँ से हम परचेज करेंगे उस दुकानदार द्वारा जारी किया जाता है। ये भी 2 प्रति में जारी की जाती है। एक कितने प्रति में, 2 प्रति में
जारी की जाती है। एक भुगतान प्राप्त करने वाले की द्वारा दी जाती है, भुगतान का प्रमाण होता है। क्या होता है? भुगतान का प्रमाण होता है। और दूसरा, भुगतान प्राप्त करने वाला स्वयं के लिए क्या रख लेता है? नकद के लिए नकद प्राप्ति का प्रमाण अपने पास रख लेता है। तो ये भी 2 प्रति में जारी की जाती है। कितने प्रति में जारी की जाती है दोस्तों? तो 2 प्रति में जारी की जाती है। तो सपोज दैट जिसको भुगतान जो है पेमेंट कर रहा, उसके लिए भुगतान का एक प्रमाण होता है, और स्वयं दुकानदार के लिए जो इशू करता है नगद प्राप्ति का, वो भी एक प्रमाण रखता है, सेकंड कॉपी रखता है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट दोस्तों, डेबिट नोट आता है। डेबिट नोट किसी भी पक्षाकार, जैसे सपोज दैट किसी भी पक्षाकार या व्यक्ति को डेबिट नोट करने हेतु जारी किया गया क्या होता है? प्रपत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रपत्र होता है। किसी भी पार्टी को जो है डेबिट नोट डेबिट करने हेतु जारी किया गया प्रपत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डेबिट नोट। अक्सर ये विक्रय वापसी के हिसाब से इसको इशू किया जाता है, विक्रय वापसी के पर्पज से इसको इशू किया जाता है। तो जैसे कि विक्रय वापसी नहीं, क्रय वापसी के पर्पज से डेबिट नोट इशू किया जाता है। जैसे कि क्रय वापसी के लिए ये उपयुक्त है। जैसे वह प्राप्ति करने हेतु यदि बिल का अधिक का बन गया है तो उसे कम कराना है। मान लीजिए हमने कहीं से सामान परचेज किया और उसके दर में हमें 10,000 रुपये का हमारा ट्रांजैक्शन हुआ था, और वहाँ से वो 15,000 रुपये का बिल बना दिया। तो इसके बदले में हम क्या करते हैं दोस्तों कि उसको कम कराने के पर्पज़ से हम डेबिट नोट उसके पास भेज देते हैं। ऐसे इसको डेबिट नोट जारी किया जाता है। और इसी के बदले में डेबिट नोट भी कितने प्रति में जारी की जाती है? 2 प्रति में जारी की जाती है। एक क्रेता के लिए डेबिट नोट जारी की जाती है। क्रेता क्रय वापसी पर लिखा जाता है। क्रेता के लिए क्या किया जाता है? क्रय वापसी में लिखा जाता है। और यही चीज़ अगर विपरीत हो जाए, विक्रय वापसी के लिए पर्पज से हो जाए, तो विक्रय वापसी के लिए क्रेडिट नोट इशू हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? क्रेडिट नोट इशू हो जाता है। विक्रेता के लिए यह क्रेडिट नोट होती है, विक्रय वापसी में जारी किया जाता है। तो विक्रय वापसी में यदि जारी किया जाता है तो वो क्या होती है? क्रेडिट नोट हो जाती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट सोर्स थे जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत होती है वो रहती है दोस्तों बीजक। बीजक से पूछा जाता है। बीजक भी 2 प्रति में जारी किया जाता है। बीजक कब जारी किया जाता है? उधार लेन देन से संबंधित यदि कोई भी ट्रांजैक्शन किया जाता है तो वहाँ पर बीजक का इशू किया जाता है। बीजक भी 2 प्रति में जारी किया जाता है। एक क्रेता के लिए होता है, जहाँ से हम क्रेता जो स्वयं माल उधार क्रय करता है उसके लिए जारी किया जाता है। उधार क्रय का प्रमाण होता है क्रेता के लिए, और स्वयं विक्रेता के लिए उधार विक्रय का प्रमाण होता है। तो बीजक 2 प्रति में जारी की जाती है। इसके बाद रिसिप्ट होती है। तो रिसिप्ट जो दोस्तों नगद लेन देन पर ही जारी किया जाता है, कैश मेमो इसको बोलते हैं। तो रिसिप्ट के रूप में इसको नगद हम लेन देन करते हैं। तो इसमें ये भी 2 प्रति में इशू की जाती है। एक प्रति स्वयं दुकानदार अपने पास नगद रख लेता है, सेकेंड कॉपी, एक कॉपी जो है क्रेता को दे देता है, जो वस्तु परचेज करता है उसको इशू काट करके दे देता है। तो दोनों के लिए अपने अपने पास एक एक प्रमाण के रूप में रखते हैं। फिर इसके बाद आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है कि किसी भी पक्षकार के लिए, जैसे कि कोई भी वस्तु वहाँ से क्रय करता है, क्रय करने के बाद अगर जितने का वो माल परचेज किया, जैसे 10,000 का, तो अगर गलती से उसके बीजक में इनवाइस में 15,000 या 12,000 लिख गया, ज़्यादा मात्रा में दुकानदार ने पैसा लगा दिए, तो उसको अगर कम करवाना है तो उसके लिए डेबिट नोट क्रय वापसी पर जो है डेबिट नोट इशू किया जाता है। या माल नमूने के अनुसार नहीं है, उस स्तर पर नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाता है? वापस कर दिया जाता है। तो उसके लिए जो है हमें क्रय वापसी के लिए डेबिट नोट इशू किया जाता है। अगर यही विक्रेता के लिए है, विक्रेता के लिए विक्रय वापसी यदि जो सामान हमने बेच चुका है उसके लिए चला गया है दुकानदार, फिर दुकानदार उसको वापस करता है, तो विक्रय वापसी अगर फिर से आती है तो विक्रय वापसी के पर्पज़ से क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत होती है। 2 क्वेश्चन 3 एलडी ग्रेड में बनते हैं ये बाउचर से, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से। तो ये इतने सारे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेसिकली इनको समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर क्वेश्चन है तो बीजक से पूछे जाएंगे, या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट से, यही तीनों चीज़ों से पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। सोर्स जो प्रमाण होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो है हमें किसी भी लेन देन को जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसके बदले
अमेक प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, साबूत के रूप में कार्य करते हैं। मान लीजिए हमने कहीं से वस्तु खरीद लिया, बाद में वो उसमें गड़बड़ी आ गई, उसको वापस करना है। अगर हमारे पास सबूत नहीं तो वो दुकानदार वापस नहीं करेगा, वो मानेगा ही नहीं कि मेरी वस्तु है। इसलिए वहाँ से ज़रूर क्या एक बीज वो प्रमाण के रूप में सोर्स डॉक्यूमेंट्स लेना ज़रूरी होता है। इसलिए जो है ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होने आवश्यक होते हैं। जब हम ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रहेंगे तभी हम ओरिजिनल रूप से एक बुक ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन करेंगे, नहीं उसका हम ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। ये हमारी कौन सी कंसेप्ट कहती है, वस्तुनिष्ठा की कंसेप्ट करती है। जैसे कि मैंने कल क्लास लिया था तो उस क्लास में पूरे अकाउंटिंग जो है कंसेप्ट के बारे में समझाया था, कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, क्या क्या होने चाहिए, तो कल मैंने समझाया था। तो उसी कंसेप्ट पे जो वस्तुनिष्ठा कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट है, वो ये कहते हैं कि जब तक हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तब तक हम बुक ऑफ अकाउंट में ये सारी चीज़ें एंट्री या रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास बुक ऑफ अकाउंटिंग के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। सोर्स डॉक्यूमेंट होने पर ही हम जो है ट्रांजैक्शन लेन देन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, बुक ऑफ अकाउंटिंग में उसको दर्शाएंगे। तो ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स टोटल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स से दोस्तों, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आप लोग देखें और एक बार समझने का कोशिश करें। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 के LT ग्रेड में। और TGT PGT में प्रैक्टिस जब आप लगाएंगे लगातार, तब आपको ये अनुभव होगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं। क्योंकि मैंने 5-6 बुकों से अलग अलग प्रैक्टिस से जो लगाता हूँ कंटिन्यू, तो मुझे ये एक्सपीरियंस है कि कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो वैसे ही मैं फैक्चुअल क्वेश्चन लेकर के आपके बीच आता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, और लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। जो LT ग्रेड TGT PGT कॉमर्स से संबंधित तैयारी कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा ये हेल्पफुल हो सकती है, तो ज़रूर उस तक शेयर करने का कोशिश करिए। जय हिंद दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।